सभी को नमस्ते। आप सभी का पुनः इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और चले जो है आज की क्लास में प्रेयर करके शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। चलिए साधु सेकंड प्रेयर करेंगे। राष्ट्रगान है, अपनी जगह पर प्रे कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। और हम लोग इसी क्रम में जो आसनों की चर्चा कर रहे हैं, आसनों की चर्चा के क्रम को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज आगे की क्लास शुरू करेंगे। मैं एक बार वो आसन का लिस्ट खोल लेता हूँ जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रश्मि बिटिया का। रश्मि बिटिया भी क्लास में है। सारे आसनों का जो जैसे मैं बोलता जाऊंगा मैं प्रोसेस बोलूंगा एंड सी विल डिमॉन्स्ट्रेट। आप इनके डिमॉन्स्ट्रेशंस को, पोस्चर्स को फॉलो करें एंड अकॉर्डिंगली फिर हम अभ्यास करेंगे। साथियों हम लोग स्टैंडिंग टोटल जो अभी हम लोग अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं आसन में। देखिए हमने साइंस ऑफ आसन भी डिस्कस किया, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम भी डिस्कस किया। अब योग के जो ऊंची और उच्च स्तर की साधना है हम वहां पर चल आ गए हैं। आसन डिस्कस कर रहे हैं। आसन टोटल जैसे मैंने साथियों अगर याद हो तो वाले याद जानते भी होंगे। अगर जो लोग इस क्लास में एकदम बिल्कुल नए हैं वो जानते होंगे, जो लोग क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो ये भी जानते होंगे कि टोटल 84 लाख आसन है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को शुरू में 84 लाख आसन बताए। उसमें से माता जी ने बोला कि और थोड़ा कम करिए, हमारे बच्चे इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो 84 लाख से वो 84 आसन हो गए, 84 आसन से वो 32 आसन हो गए, और 32 आसन से हठ योग प्रदीपिका एक हमारा ग्रंथ है जिसमें सिर्फ 15 आसन है। तो इस तरह करते करते समराइज होते होते 15 आसन पे भी आ गए। तो अगर आसनों को सीखना हो 84 लाख हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं टोटल 36 आसन आइडेंटिफाई किए गए हैं और वही 36 आसन यहाँ बताए गए। 36 आसन भी स्टैंडिंग, कुछ आसन जैसे उसमें से 8 आसन स्टैंडिंग आसन के, 15 आसन जो बैठ के करने होते हैं, और उसके बाद तो सिटिंग और स्टैंडिंग ये 2 आसन हम कर चुके हैं। यानी 15, 8, 23 आसन कर चुके हैं। जो बचे हुए 13 आसन हैं उनकी चर्चा इस क्लास में की जाए।
तो बचे हुए कौन कौन से आसन है, एक चीज होता है प्रोन, एक होता है सुपाइन। ये नाम याद रखें आप, अक्सर बहुत ही कंफ्यूज होता है। प्रोन जब जैसे आप ऐसे याद रखें, प्रोन मतलब पी, और पी मतलब पेट के बल लेटना, ऐसे याद रखें। जब भी हम प्रोन बोले मतलब पेट के बल लेट के करने वाले ये आसन हैं। और जब सुपाइन बोले, देखिए एक बार जब प्रोन पोस्चर हाथी के आ जाए, और सुपाइन जब हम बोलते हैं, सुपाइन का मतलब पीठ के बल, नॉर्मल जैसे सोते हैं। ये देखिए अगर ऐसे लेटे हैं तो ये सुपाइन पोस्चर है। तो अब ऐसे लेट के कौन से आसन है, अब उनको सुपाइन कहेंगे। और जब पेट के बल लेट जाएंगे, इसको देखिए, ये पेट के बल लेट गए, इसको प्रोन करते हैं। याद करने का तरीका जैसे मैं खुद याद करता हूँ, प्रोन मतलब पेट, सुपाइन मतलब सोना। जैसे हम रात में सोते हैं, जनरली हम लोग पीठ के बल सोते हैं, उसको सुपाइन, और प्रोन मतलब पेट। तो सबसे पहले हम प्रोन पोस्चर्स के आसनों का अभ्यास करेंगे। तो प्रोन पोस्चर में जैसे मैंने साथी बताया कि हर आसन का एक रेस्टिंग पोज होता है, स्टार्टिंग पोज कहें या समस्थिति कहें। तो जैसे स्टैंडिंग आसनों का समस्थिति क्या है, ताड़ासन, ताड़ासन आते हैं। सिटिंग आसनों का समस्थिति क्या है, दंडासन। ऐसे प्रोन जब पोस्चर है, जब पेट के बल लेटने का समस्थिति आप मकरासन कह सकते हैं। वही हमारा पहला आसन समस्थिति। तो चले बेटिया मकरासन में आ जाए। अब देखिए मकरासन में क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस देखिए, ये रेस्टिंग पोज है। एक्चुअली पेट के बल जब किसी को रेस्ट करना चाहिए तो ऐसे ही करना चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि देखिए पेट के बल लेट गए, दोनों पैर को फैला लिया, और फैलाने के बाद आप देखिए पैरों के बीच गैप किया हुआ है। गैप के साथ साथ पैरों का डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, जो पंजे की तरह है। पंजे बेटा थोड़ा सा सिर को और आगे कर लीजिए तो पैर पंजे दिखने लगा, और आगे हो जाएगी। अब देखिए इनके पैर के पंजों की पोजीशन आप देखिए, पैर के पंजे बाहर की तरफ रहेंगे, पैरों के बीच गैप करके, और ये पीछे का पोजीशन है। अब सामने हाथ कैसे रखते हैं बिटिया, ये सामने आप दिखाएं, फेस को सामने करें तो सामने हाथ का इनका पोजीशन देखिएगा। हाँ, ये ऐसे करके, चिन जो है आपके फेस मतलब चिन दोनों हथेलियों पर रेस्ट करेगी, और गर्दन को एक तरफ कायदे से घुमा लेगी, एक तरफ कायदे से, चाहे दाएं बाएं जिसको जो कंफर्टेबल, घुमा के रेस्ट करें। यही मकरासन के सामने से करें, मतलब फेस आपका सामने करें इस मकरासन। तरह से अब इनका फेस का आप पोजीशन देखें। अच्छा पीछे दरवाजा है, थोड़ा फेस नहीं दिख रहा, और थोड़ा पीछे जाए। हाँ यस, अब ये देखिए, ये ऐसे गर्दन को घुमा सकते हैं, गर्दन को एक घुमा, यस, ये रेस्ट की पोजीशन। पीछे पैर वैसे करके, ये अगर आप ऐसे रेस्ट करते हैं तो इसको मकर आसन कहते हैं, क्रोकोडाइल पोज, मगरमच्छ जैसे। मगरमच्छ कभी आपने देखा हो, इतना रिलैक्स करता है, 2-2 दिन ऐसी आसन में पड़ा रहता है। वही चीज आपको भी सोचना है, वैसे ही रिलैक्स है। ये मकरासन का पोजीशन, इसमें 1 मिनट 2 मिनट जब भी अगर प्रोन पोस्चर में कोई भी आसन कर रहे हैं, आपको लगे थक गया मैं, तो मकरासन में आके रिलैक्स कर लें। ये सोने का भी तरीका, ये भी सोने का एक अच्छा तरीका माना जाता है, इस पे भी हम कर सकते हैं। तो ये साथियों पहला आसन प्रोन का हमने देखा, मकरासन। अगला जो आसन लिस्ट में है उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग मतलब सांप। सांप आपने देखा ही होगा, सांप कैसे फन काट के खड़ा हो जाता है, वैसे इस पोस्चर में आने का जो तरीका है, प्रोन पोजीशन में लेट जाते हैं, पैर के पंजों को पूरा पीछे की तरफ खोल देते हैं, पूरा खोल देते हैं पैर के पंजे, हाँ यस, ये पूरा ऐसे खुले रहेंगे। हथेलियां शोल्डर के पास ऐसे रखते हैं, चेस्ट के पास जैसे रखते हैं, एल्बो दोनों आसमान की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस समय इस पोस्चर में जब आ गए, इनहेल करते हुए धीरे से शरीर को उठाएंगे। इसमें ध्यान देना, नाभि के आगे का हिस्सा उठेगा,
और एल्बो एकदम स्ट्रेट नहीं, जितना, हाँ बस हल्का सा ऐसे उठा के और इस पोजीशन को होल्ड करें। जब इन पोजीशन में जा रहे हैं तो हम इनहेल करके होल्ड, और इस पोजीशन को, जो अभी बिटिया है, इस पोजीशन को आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप इसको होल्ड करेंगे, और फिर इसके बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसको कहते हैं साथियों भुजंगासन। बहुत सारे वेरिएशन हैं। एक पूर्ण भुजंगासन भी है। पूर्ण भुजंगासन वो सूर्य नमस्कार में आता है, उसमें एल्बो पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाता है, पूरी तरह से एल्बो स्ट्रेट, इसको पूर्ण भुजंगासन। लेकिन ध्यान यही रखना है कि नाभि के नीचे का हिस्सा न उठे, ये पूरे रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज है। तो एक बार ये तो पूर्ण भुजंगासन, ये आपको नहीं, जो आपको मैं बता रहा हूँ भुजंगासन दिखाने के लिए बता रहे हैं, आपको भुजंगासन करना है। और नाभि के आगे का हिस्सा इनहेल करते हुए, फिर से दिखाई दिया भुजंगासन, ना इनहेल करते हुए नाभि के आगे का हिस्सा उठा देंगे और 30 सेकंड तक इसको होल्ड करें। रिलैक्स। यह साथियों भुजंगासन हो गया। अब हम लोग चलेंगे सलभ आसन की तरफ। भुजंग मतलब सांप है, याद रखें। सांप के जैसे फन ताड़ के खड़े हो जाएंगे तो सांप के जैसा लचीला शरीर मिल जाएगा ईश्वर की कृपा से। अब साथियों अगला आसन है हमारा सलभ आसन। और जो सलभ आसन है, सलभ मतलब होता है कमल। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही हमारा दैवी शरीर इस आलसी शरीर के बीच खिल जाएगा। अब इसमें पोस्चर क्या है, प्रोन पोजीशन में लेट गए, हाथ को एकदम जैसे विद्या ने पूरा किया हुआ है, हाथ को स्ट्रेट कर लिया। अब इसमें दो पोस्चर हैं, दो वेरिएशन है। एक हथेलियां जो आप देख रहे हैं, हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी या हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों ही कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो ना। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल हो। टेक्स्ट में आपको ये वाला भी मिलेगा, जो ये बिटिया भी हथेलियां आसमान की तरफ, लेकिन मैंने खुद अपने जो गुरुजी सीखा है उसमें हथेलियां नीचे की तरफ। तो आपको जो कंफर्टेबल हो, जैसे मैंने बताया था कि गुरु शिष्य परंपरा से जो चीजें आगे बढ़ जाए वही चल, दोनों सही होते हैं। और तो जो पहले वो वाला करें बिटिया, हथेलियां आसमान की तरफ, देखिए हथेलियां आसमान की तरफ करेंगे। और इसमें हथेलियों को इस समय चाहे तो हम थाइस के बीच भी ले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये मेरा खुद का अपना अनुभव, मैं इसमें करता, मुझे बहुत बुद्धि आता है तो मैं कर ही नहीं पाता आसन में। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। इस समय क्या करेंगे, देखिए इस पोस्चर में, और ये सलभ आसन का कुछ वेरिएशन भी है। जैसे एक अर्ध सलभ आसन है, एक सलभ आसन। इसमें क्या करते हैं, इनहेल करते हुए, पहले मैं अर्ध सलभ आसन बताता हूँ क्योंकि सलभ आसन थोड़ा सा टफ है। अर्ध सलभ आसन जैसे क्या करेंगे, इनहेल करते हुए किसी एक पैर को उठाते हैं और फिर वहां पे 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड जो आप कंफर्टेबल हैं उतना देर होल्ड करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर वापस लेते हैं। फिर यही चीज आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, इनहेल करते उठाया और 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड किया, वापस। ये अगर ऐसे अलग अलग एक एक पैर करते हैं, इसको अर्ध सलभ आसन करते हैं। लेकिन सलभ आसन क्या है, जिसमें इनहेल करते हुए दोनों पैर को उठाते हैं, यानी नाभि के पीछे का पूरा शरीर उठता है। भुजंग आसन में नाभि के आगे का और सलभ आसन में पीछे का, और घुटने पूरी तरह से सीधे रहेंगे। घुटने पूरी तरह से सीधे करके उठाने में बहुत दर्द होता है। 10 सेकंड भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा। आप 5 सेकंड करें, फिर एक्सेल करते हुए नॉर्मल इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में पोस्चर को होल्ड करेंगे। जब भी लगा आप थक गए, आप इनहेल करते हुए नॉर्मल आ जाएं। यस, इस तरह साथियों हम देखेंगे कि इसको सलभ आसन कहते हैं। इसी को पूर्ण सलभ आसन में बहुत ही टफ है, मैं खुद भी, मैं वर्णन तो कर सकता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि बिटिया कर पाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनसे अलग से नहीं पूछा है कि वो कर पाते। पूर्ण सलभ आसन बिटिया जो होता है, ये हाथ, ये पैर जो है एकदम घूम के आ जाता है यहाँ,
कंधे के ऊपर आ जाता है ठीक है, तो बहुत टफ होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने अर्ध सलभ आसन, सलभ आसन और पूर्ण सलभ, लेकिन आपको जो मेरा निवेदन है कि आप सलभ आसन अभ्यास में रखें। इसमें एक चीज और, एक बार फिर से आप सलभ आसन में आए। इसमें मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा, अगर ये मेरा खुद का अनुभव है, जब हथेलियां जमीन की तरफ होती है, हथेलियां जमीन की तरफ करके और थाइस के नीचे रख के आप इनहेल करके बॉडी को उठाते हैं, इसमें थोड़ा जोर ज्यादा लगता है, तो और अच्छे से उठता है। ये मेरा अपना अनुभव है, गुड़िया का अनुभव है या पता नहीं, मैं खुद देखा इसमें जोर ज्यादा लगता है। तो आपको जो कंफर्टेबल, बस ध्यान रखना है कि बिना घुटना मोड़े दोनों पैरों को उठाना है इनहेल करते हुए, यह महत्वपूर्ण। चलिए ये हो गया सलभ आसन। अगला जो आसन है धनुर आसन। धनुष आसन में बोलते हैं बो पोस्चर। बो पोस्चर में क्या करते हैं, ऐसे ही प्रोन पोजीशन में लेट जाते हैं, दोनों पैर के घुटने को मोड़ते हैं और दोनों हथेलियों से पैर के पंजे को पकड़ते हैं। पैर को, पंजों को जब पकड़ लेते हैं, फिर इनहेल करते हुए आगे से और पीछे से पूरे शरीर को उठा देते हैं। और इस पोस्चर को हम 20 सेकंड 30 सेकंड होल्ड करेंगे। तो फिर जब लगा कि बहुत हो गया, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे आएंगे, हाथों को फ्री करेंगे। अब इसमें मैं जो ट्रिक है जो मैं आपको बता दूं अभ्यास करने का, हाथ से जो पैरों को पकड़ते हैं वो जितना दूर रहेगा उतना अच्छा उठेगा। जैसे बिटिया ने भी एंकल ज्वाइंट पकड़ा है, आप पैर की 5 उंगलियों को पकड़ लें और अच्छा शरीर उठेगा, क्योंकि जो फिजिक्स के लोग जानते हैं इसमें टॉर्क ज्यादा लगता है। डिस्टेंस आपका अगर बढ़ गया तो बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं वो ज्यादा लगता है। इसमें देखिए बॉडी ज्यादा उठा। ये धनुरासन है, इसको और भी धनुरासन और भी वेरिएशन है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल इसको सामान्य तरह अभ्यास करें। ये साथियों धनुरासन हो गया। वो पोस्चर धनुष के जैसी आकृति में आ जाना, वैसे ही शेप में। इस तरह साथियों हमने प्रोन पोजीशन के 4 आसन किए, मकरासन, भुजंगासन, सलभ आसन और धनुष आसन। अब हम चलेंगे 9 आसन जो हमारे हैं सुपाइन पोस्चर के। सुपाइन पोस्चर का अभ्यास शुरू करेंगे। सुपाइन पोस्चर के लिए पीठ के बल लेट जाए। अब इसमें जो लिस्ट में सबसे लास्ट में एक आसन है, लेकिन मैं उसको मुझे लग रहा है पहले बताऊं, उसका रेस्टिंग पोज। सुपाइन पोजीशन का रेस्टिंग पोज क्या होता है, जैसे स्टैंडिंग का ताड़ासन, सिटिंग का दंडासन और प्रोन का मकरासन। सुपाइन पोजीशन का स्टैंडिंग पोज है शवासन। सब की तरह कार्ब्स पोज इसको बोलते हैं। आप एक डेड बॉडी की तरह हो जाएंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है, बहुत ही ज्यादा। इसमें देखिए पीठ की तरफ लेट गए, हथेलियां आसमान की तरफ, शरीर से थोड़ा सा दूर हथेलियां रहेंगी और पैर हल्का सा खुला रहेगा और पंजे जितना आप जमीन की तरफ झुका सकते हैं उतना झुका देंगे और पंजे बाहर की तरफ जितना जमीन पे झुका। इस पोजीशन में आंख बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग करने से शवासन के पोज। शवासन का अभ्यास बहुत ही लंबा अभ्यास है, कभी आप देश योग की क्लास में आएंगे तो देखेंगे आधे घंटे का अभ्यास है शवासन का, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ शवासन का पोस्चर बताया जा रहा है। इस पोस्चर में रह के आप ब्रीदिंग एक्टिविटी पे ध्यान लगाएंगे तो वो शवासन हो जाएगा। तो ये साथियों पहला आसन हो गया सुपाइन पोस्चर का। अब हम दूसरे आसन की तरफ चलेंगे। दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त, जो पेट में एसिडिटी वगैरह बनती है, जो पवन रहती है, जो टॉक्सिन एयर है कहीं, उसको हम निकाल देते हैं। एसिडिक एयर, टॉक्सिन एयर या इम्प्यूरिटी कहें। तो पवन मुक्त आसन कैसे करते हैं, इसका एक तरीका, बहुत स्पेसिफिक तरीका है, वो मैं आपको खूब याद रखें। सबसे पहले इसके 2 वेरिएशन है। एक पवन मुक्त आसन में बहुत वेरिएशन है, अगर आप बुक देखेंगे तो पूरी बुक मिल जाएगी सिर्फ पवन मुक्त आसन पे ही, बहुत सारे इसके वेरिएशन हैं। तो एक पहला जो वेरिएशन आप कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे लेटे हुए हैं, दाहिने पैर को मोड़ेंगे
और दोनों हाथों से आप दाहिने पैर को लॉक करेंगे, ये भी। और इसमें कहा जाता है जब लॉक करेंगे तो फेस को मतलब चेहरे को उठा के माथे को दाहिने पैर के घुटने में टच करने की कोशिश। ये है साथियों पवन मुक्तासन, नॉर्मल आ जाएंगे। तो ये साथियों हमने देखा पवन मुक्तासन का एक वेरिएशन, लेकिन जो नॉर्मल टेक्स्ट में मिलता है वो मैं जो आपको कभी कोई आपसे पवन मुक्तासन कहे तो आपको क्या उनको बताना है वो। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट में कुछ जगहों पे मिलेगा, ये भी मैं बता दूं, कुछ जगहों मिलेगा कि आप लेफ्ट या राइट में चाहे जिसको पहले उठा लें, लेकिन चूंकि मैंने अपने गुरुजी से ये बात सीखी है, उनका कहना था नहीं पहले राइट लेग ही उठाते हैं। आंत की हमारी स्ट्रक्चर इस तरह बनी हुई है कि पहले हम राइट लेग से जब प्रेस करते हैं तो आंतें प्रेस होती हैं और जो गैस है वो नीचे से एनस के रास्ते से निकलकर भागती है। पवन मुक्त आसन सबका एक्सपीरियंस आता है, पवन मुक्त करिए तो सही में पवन मुक्त निकल के होता है। ऐसा हो जाता है अगर आपके शरीर पवन है जो टॉक्सिन एयर है तो निकलता है। तो सबसे पहले हम राइट पैर को मोड़ेंगे और फिर लेफ्ट पैर, नहीं राइट लेफ्ट को करें, पहले राइट को मोड़ेंगे, नहीं पहले पहले राइट पैर को मोड़े, राइट पैर को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, अभी होल्ड ना करें, लेफ्ट को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे पैरों को। अब जो है हम फेस को उठा के इस पे नी पे टच कराने की कोशिश करें, जो दोनों नीज पे। इस पोजीशन में आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रहें। जब आपको लगे तो आप रिलीज करें, पहले गर्दन को नीचे लाएं, हाथ को अनलॉक करें, फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर को ऐसे करें। यस, अब इस पोजीशन में मैं एक बार फिर से विद्या से निवेदन करूंगा दिखाएं। जब आप फेस को उठा रहे हैं उस समय कोशिश इनहेल करके एक्सेल करते हुए जाएं, क्योंकि हमारा शरीर उस समय सिकुड़ रहा है। तो फिर से विद्या एक बार दिखाएं, राइट पैर को मोड़ा, फिर लेफ्ट को मोड़ा, दोनों हाथ से हथेलियों से पैरों को लॉक किया, इनहेल किया और एक्सेल करते हुए आप फेस को एल्बो पे सॉरी नी जॉइंट्स पे टच कराने की कोशिश करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम इसको होल्ड करेंगे। बस जब आपको लगे हो गया आप इसको रिलीज करें। रिलीज करने का मैं बताया बहुत ही स्मूथली, जिस प्रोसेस से गए हैं वैसे ही रिलीज करें। यस, बहुत सुंदर। ये साथियों पवन मुक्त आसन है, जैसा मैंने बताया इसके बहुत सारे पूरी सीरीज है, वेरिएशंस मिलेंगे। अब अगला आसन है उत्थान पाद आसन। और यहाँ देखिए मैं आगे कई आसन आपको एक साथ बता दूंगा जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं। पहला उत्थान पाद आसन में क्या है, हथेलियों को ऐसे थाइस के बगल में रखते हैं, हथेलियां जमीन की तरफ। उत्थान पाद आसन में कुछ नहीं करते हैं, सिंपल इनहेल करते हुए दोनों पैरों को 15 डिग्री पे उठा लें या 30 डिग्री जो भी है, आप 15 डिग्री पे उठाएं और इस समय नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें। ये देखने में आसान आसन है लेकिन जितने आसन कर रहे हैं सबसे टफ आसन यही है, और इसमें जितना एंगल कम होगा उतना ज़्यादा इसकी टफनेस है। अभी ये 30 डिग्री पे अगर बिटिया इसको 10 डिग्री 15 डिग्री कर लें, इसमें हालत खराब हो जाएगा आपको करने। तो यह अभ्यास करेंगे हम लोग इसका 10 सेकेंड 15 सेकेंड इनहेल करते हुए पैरों को उठाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे। बस इतना ही है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो कर सकते हैं, फिर एक्सेल करते हुए आप वापस चलें। ये साथियों इसका नाम है उत्थान पाद आसन। यहीं पर अगर जो एंगल अभी बिटिया ने किया 15 से डिग्री किया 30 डिग्री किया, अगर इसी को 90 डिग्री कर लें इसका नाम हो जाता है अर्ध हलासन। देखिए पूरा एकदम 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अगर ट्रंक का एरिया और ये लोअर लिम्ब जो दोनों पैरों को देखें एकदम 90 डिग्री, इसको साथियों कहते हैं अर्ध हलासन। अब इसी क्रम में अगला जो आसन अगर आप कहें तो एक हलासन भी है। हलासन में हाँ तो वापस जाए,
हलासन में साथियों क्या करते हैं, इसमें मैं देख लेता हूँ सीक्वेंस में, अगर इसी सीक्वेंस में कोई और कर सकते हैं। सेतुबंध आसन, नहीं नहीं ठीक है, इसमें चले। इसको क्या करेंगे, अर्ध हलासन में दोनों पैर को उठाते हैं और कमर के नीचे के हाथ लगाएंगे, और सॉरी हाथ न लगा, हाथ लगा के, हाँ ले जाएंगे, हाथ लगा के आप पूरे शरीर को ऐसे उठा लें और दोनों पैर को दूसरी तरफ रख के और फिर हाथ को साइड में खोल के, हाथ दोनों हथेलियों खोल लें और रिलैक्स। इसको साथियों कहते हैं हलासन। जो भी लोग नए लोग हैं, आप परेशान न हो, नहीं कर पा रहे हैं तो प्रक्रिया जाने। जो नए लोग हैं किसी के सहायता से करें, आप किसी के सहायता से करें। ना इसमें इनहेल करते हुए ही जाएंगे और पैर को उठाएंगे, एक्सेल करते हुए पीछे रखेंगे और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग होल्ड करेंगे। जब थक गए तो वापस इनहेल करते हुए वापस आ जाए, हाथ को वहाँ लगाया, यस एकदम उसी तरह, बहुत ही स्मूथली आएंगे। ये आसन टफ आसन है, आप जबरदस्ती देख के करने की कोशिश न करें अगर आप नहीं कर सकते, लेकिन अभ्यास जरूर करें, धीरे 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 करके यह होने लगेगा। अभी जैसे यहाँ चूंकि मैं जो 36 आसन है उसके बीच ये नहीं लिया गया है, नहीं तो मैं इसके कैसे मैं आपको अगर सारे सीक्वेंस बताऊं तो देखिए, मैं अभी बिटिया से रिक्वेस्ट करूंगा कैसे आपको याद करने का तरीका देखिए कैसे। उत्थान पादासन, जय, अर्धहलासन, देखिए ये अलग अलग वेरिएशन है। विपरीत करणी, इसी में इस सीक्वेंस में विपरीत करणी चले जाए, नहीं नहीं विपरीत करणी पूरा जो 120 डिग्री, यस। फिर इसके बाद देखिए सर्वांगासन, और फिर ये पैर के पीछे ले जाए हलासन। ये सीक्वेंस, माने जो 5-6 आसनों के नाम बताए ये सीक्वेंस में है, लेकिन ये 36 आसन जो हमने आइडेंटिफाई किए उसमें नहीं है, इसलिए वो सीक्वेंस नहीं बताया जा रहा आपको। आप डायरेक्ट उत्थान पादासन, हलासन, और उत्थान पादासन, अर्धहलासन और हलासन, यह है। बहुत सारे इसके वेरिएशन है, सीक्वेंसिंग आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप हलासन अच्छे से समझ गए हैं। मैं बिटिया से एक बार फिर से निवेदन करूंगा, हलासन फिर से दिखा दूंगा, फिर से पूरे प्रक्रिया के साथ। पैर को खोल लें, दोनों पैरों को उठाएं, यस, कंधे कमर पे हाथ लगा के दोनों पैरों को पीछे ले जाके और जमीन को टच करा दें और फिर हाथ सामने रख के रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स। 20 से 30 सेकेंड आपने इसको कर लिया, जब भी कंफर्टेबल लगे फिर इनहेल करते हुए वापस आए धीरे से। उसी क्रम में ये जान लें कि वापस आने का बहुत ही सीक्वेंसली है, झटके में न करें, स्मूथली करें। तो यह साथियों हमने हलासन बता दिया, अर्धहलासन बता दिया, उत्थान पादासन। अब जो अगला आसन है, मैं विद्या लेती है तो मेरा ये निवेदन है कि इस समय सेतु बंध आसन और चक्रासन दो चीज एक साथ दिखा दो। एक बार सेतु बंध आसन में आए विद्या, फाइनल पोस्चर में आए, देखिए ये है सेतु, इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। देखिए फाइनल पोस्चर, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, नॉर्मल आ जाए, इसका पूरा प्रक्रिया देखिए। पैरों को पूरा खोल लेंगे सुपाइन पोस्चर में, सुपाइन पोस्चर में आ जाए पहले, और फिर क्या करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, बारी बारी से करके मोड़ सकते हैं सब। दोनों घुटनों को मोड़ा और घुटनों को एनस के मतलब ये हिप के एरिया के पास लाए। दोनों हथेलियों से हम एंकल ज्वाइंट्स या एड़ियों को पकड़ लेंगे, जो कंफर्टेबल लगे। थोड़ा सा ये हिप के एरिया को उठा के, अब साथियों क्या करेंगे, इनहेल करते हुए हम चेस्ट के एरिया और हिप के एरिया को जितना उठा सकते हैं उठाएंगे और फिर इसी पोस्चर में 20 से 30 सेकंड होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। और अब जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई, एक्सेल करते हुए वापस आ जाए। ये इसको साथियों कहते हैं सेतु बंध आसन। पूरा आप देखिए एक सेतु जैसा बन गया, पैर और सिर के बीच एक ब्रिज जैसा, जैसे आपने फ्लाईओवर देखा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और फिर फ्लाईओवर दूसरी तरफ उतरता भी है।
एक बार फिर से दिखाएं बिटिया, सेतु बंधासन। दोनों पैर के पंजे को पकड़ा और इनहेल करते हुए देखिए एकदम फ्लाई ओवर बना। हेड से फ्लाई ओवर पे चढ़ रहे हैं, फिर फ्लाई ओवर उतर रहे हैं। थैंक यू बिटिया। ये सरल सेतु बंधासन हो गया। इसी क्रम में मैं बिटिया से निवेदन करूंगा कि वो बता दें सरल मत्स्यासन है। सरल मत्स्यासन देखिए क्या है, मत्स्य जानते हैं आप लोग, मत्स्य मतलब मछली, मछली के जैसे आकार में आएंगे। आने का जो तरीका है, चल इस समय हाथ को, दोनों हथेलियों को ऐसे साइड में रखा जो, और थाइस के नीचे करेंगे, एल्बोस को पे हल्का सा प्रेस करके हेड को वर्टिकल करेंगे। देखिए ये हेड को वर्टिकल। अब यहाँ इस पोजीशन में फिर एल्बो पे और जोर लगाएंगे और इनहेल करते हुए इस समय चेस्ट के एरिया को पूरी तरह तान देंगे, या जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा। ये जो आसन है इसमें गर्दन की पोजीशन देखिए, थायराइड में ये बहुत ही ज्यादा साथियों लाभदायक है। थायराइड के लिए रामबाण है। आसनों के जो सामान्य बेनिफिट के साथ जब भी आप यह आसन का कोई बेनिफिट आपसे पूछे तो आप जरूर थायराइड का नाम लीजिए। थायराइड, और इस समय चूंकि हेड की पोजीशन देख के कर रहा हूँ, मेमोरी, कंसंट्रेशन इत्यादि में ये लाभ करेगा। माइग्रेन वाले लोग इसको थोड़ा सा करना अवॉइड करें तो अच्छा होगा, अदरवाइज बहुत धीरे धीरे स्मूथली करें, कोई आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है तो चलेगा। तो ये साथियों सरल मत्स्यासन हो गया। मैं फिर से बिटिया निवेदन करूंगा कि एक बार दिखाएं जिससे आपको याद हो जाए। इस समय एल्बो पे थोड़ा सा जोर लगा के फेस को टिल्ट किया और वर्टिकल कर दिया, और फिर एल्बो पे इनहेल करते और जोर लगाएंगे, चेस्ट के एरिया को तानने। इसको कहते हैं सरल मत्स्यासन, नॉर्मल पोजिशन वाले। जो एक मत्स्यासन भी जिसको बोलते हैं उसमें यही चीज लगभग वज्रासन में बैठकर करते हैं, वो बहुत ही टफ हो जाता है, कभी हम उसका भी अभ्यास करेंगे। अब आज के सीरीज में जो अगला आसन आता है साथियों, वह है चक्रासन। अर्ध चक्रासन आपको याद है, अर्ध चक्रासन हम खड़े होकर करते हैं, जिसमें कमर के पीछे हाथ लगा के अंगूठा रीढ़ की हड्डी की तरफ रहता है, फिर इनहेल करते हुए सिर को और चेस्ट के एरिया को पीछे झुका लेते हैं। अब हम चक्रासन की बात करेंगे। वहां अर्ध चक्रासन खड़े खड़े था और चक्रासन सुपाइन पोस्चर में है। कैसे इसको करेंगे, दोनों घुटने को मोड़ेंगे, हथेलियां जैसे बिटिया ने रखा ऐसे थाइस के बगल में, दोनों घुटने को मोड़ेंगे। एक, अच्छा, अब जो है हथेलियों को आप, हाँ ये देखिए, ये पोस्चर देखिए, इसमें आपको ये मैं बताऊं कि पैर के पंजे किधर हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, हाथ के पंजे किधर हैं, ये भी नीचे की तरफ ही जाएंगे। अगर गलती से मैं करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ लोग हाथ को ऊपर की तरफ कर देते हैं, दिखाएं बिटिया। अगर जैसे आपने ऐसे किया तो आपको जोर नहीं लगेगा, आप कर नहीं पाएंगे, चोट लग जाएगी। हथेलियां पीठ की तरफ ही मूव करेंगी, तो पैर के पंजे और हाथ के पंजे की उंगलियां एक ही तरफ रहेंगी। दोनों पैर के पंजे और दोनों हाथ के पंजे के सहारे इनहेल करते हुए पूरे बॉडी को उठा देंगे, फुल बॉडी, ये देखिए फुल बॉडी उठा देंगे। इसको साथियों कहते हैं चक्रासन। और इस पोस्चर में आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड होल्ड करें। पैर के पंजे जैसे बिटिया ने उठाए ये भी कर सकते हैं आप, नॉर्मल पैर के पंजे जमीन पर भी रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बॉडी को स्ट्रेच करना है तो पंजे पे आने से और भी अच्छा होता है। ये पोस्चर जो कर सके करें, जो नहीं कर सके आप इस प्रक्रिया को समझे। ये किसी किसी को लगता है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं उठा पाऊंगा। साथियों आपका वजन नहीं ज्यादा है, कलाई में जोर कम है। तो ये आसन का अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो कलाई में जोर बढ़ता है और उठने लगता है। नॉर्मल आ जाए बिटिया। आसन में ये जब जाए झटके से कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आसन में जाना
आसन में रहना और आसन से लौटना, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह साथियों यह चक्रासन हो गया। अगला जो आसन है शीर्षासन, मेरा ये निवेदन है कि आप उस पूरी प्रक्रिया को समझें, शीर्षासन का अभ्यास न करें न दिखाएं। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये भी मैंने अपने गुरुजी से सीखा सुना है, और जब मैं योग अभ्यास सीख रहा था तो मेरे गुरुजी ने मुझे शीर्षासन नहीं करने दिया। उनका ये कहना था शीर्षासन 20-25 साल के बाद अभ्यास नहीं करना चाहिए। शीर्षासन में करने में सिर के एरिया में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो हम अगर 20-25 साल के बाद हमारा शरीर उतनी ब्लड सप्लाई को लेने के लिए तैयार नहीं, हमारा सिर, तो ब्रेन हैमरेज जिसको कहते हैं, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि 20-25 साल की उम्र के बाद शीर्षासन न करें न कराएं। बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं देखो मैं 40 साल का हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं 50 साल का हूँ कर रहा हूँ, लेकिन 1000 में एक के साथ दुर्घटना घट जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? इसलिए मैं खुद भी कर भी नहीं पाता हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं खुद भी शीर्षासन नहीं कर पाता हूँ। मैं सर्वांग आसन कर लेता हूँ, मैं विपरीत करणी कर लेता हूँ, ये सब मैं कर लेता हूँ। पूरे शीर्षासन में क्या करते हैं, सिर के सहारे पूरे शरीर का वजन उठा देते हैं। पूरा मतलब एक इन्वर्टेड पोज रहता है, जैसे नॉर्मल खड़े हैं, एक बार खड़े हो जाए आप, सिर्फ सिंपल खड़े हो जाए, जो देखिए ये खड़े हो गए। अब इस समय सिर नीचे है, पैर ऊपर। इसी को अगर आप अगर मैं ये कहूँ सिर सॉरी, इस समय पैर नीचे है, सिर ऊपर। और अगर ये हम नॉर्मल खड़े होते हैं, अगर जो शीर्षासन में लोग होते हैं वो सिर के बल खड़े हो जाते हैं, उनका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, तो वो शीर्षासन होता है। तो इसलिए उस प्रक्रिया को आप समझ लें, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, या एग्जामिनर कोई पूछ लेता है कोई शीर्षासन करके दिखाए। शीर्षासन करना कोई बहादुरी की बात नहीं है, उम्र की बात है। एक उम्र के बाद उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है वो 36 आसन में यह आसन में छोड़ रहा हूँ। प्रक्रिया पूरा एक्सप्लेन कर दूं, कभी जो 20 साल 25 साल जब कम आए लोग हैं मैं किसी को ले आऊंगा, लेकिन मैं अभी मुझे जब मैं इस समय मुझे याद भी नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस समय शीर्षासन का प्रक्रिया भी नहीं याद है, और मैं करता भी नहीं हूँ और करने को मना भी कर रहा हूँ। तो साथियों इस 36 आसन में हमने क्या बोलते हैं 35 आसन पूरी तरह डिस्कस कर दिए, और इसका आपने अभ्यास करें अपने जीवन में। इन आसनों के अभ्यास से आप निरोगी बन जाएंगे, लाइटनेस आएगी बॉडी, और हम आगे योग का जो आगे की प्रक्रिया है, जो अपने आप को प्राणायाम इत्यादि को करने के लिए फिट बना लेंगे। तो यह साथियों अब टोटल 36 आसन का अभ्यास इंड होता है। मैं यहाँ से क्लास को इंड करूँगा, और आप सभी से निवेदन करूँगा कि इन आसनों का अभ्यास करें। 36 आसन 36 मिनट आप अपने जीवन में रखें। आप यकीन मानिए आसन के जो भी बेनिफिट हैं वो सब आपको 10 दिन में रियलाइज होना शुरू हो जाएंगे। फाइनल बेनिफिट तो कहा जाता है 12 साल में आता है, लेकिन 10 दिन में ही आप इनके शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है अभी आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए साथियों मैं प्रेयर करके यहाँ से आज की क्लास एंड करूँगा। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय परमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए। रश्मि बेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। और साथियों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को जो सात्विक संपदाएं हो प्राप्त हो और आपका जीवन सदैव सुखमय रहे। मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ।